नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए एग्जाम दिए हैं, अभी आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज भी हो चुकी है। अभी आप लोग फाइनली रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अभी आप लोगों का रिजल्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस बार भी दोस्तों पिछली भर्ती की तरह बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल में फेल होने वाले हैं, क्योंकि इस बार फिजिकल में पहली बार एसएससी की जीडी की भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और इस बार आपकी जो रनिंग होगी वो आरएफआईडी वाले सिस्टम से होगी। आखिर आरएफआईडी वाले सिस्टम से रनिंग होती है तो उसमें ज्यादा बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नया यहाँ पर नोटिस जारी किया, एक नया अमेंडमेंट किया गया है। और भाई अब आगे आने वाले जितने भी फोर्सेज है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, किसी का भी फिजिकल होगा तो सारे फिजिकल आरएफआईडी वाले सिस्टम से होने वाले। ऐसे में आप लोगों का फिजिकल कब तक होने वाला है, कब तक रिजल्ट आएगा, और आरएफआईडी वाले सिस्टम से कैसे आपकी रनिंग होगी, और कैसे आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रनिंग आपकी सड़क पे होगी या ग्राउंड पे होगी, इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट हो रहे हैं। तो भाई सबसे पहले इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि 4,29,000 बच्चों को इस बार रिजल्ट के लिए फिजिकल के लिए यहाँ पर पास किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम में, और आगे सेकंड स्टेज आपका जो पीटी और पीएचडी होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ जो प्रूफ है वो आपको दिखा देता हूं। आरएफआईडी वाले सिस्टम से बच्चे एक एक सेकंड की वजह से फेल हो जाते हैं। और ये जो डाटा आप लोग देख रहे हैं, ये हाल ही में जो बीएसएफ एचसीएम का जो फिजिकल कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एसआई की वैकेंसी आई थी, उसका पूरा का पूरा रनिंग का चार्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर देखिएगा बच्चों को जो समय लग रहा है वो 7 मिनट 3 सेकंड और 4 मिनी सेकंड, मतलब बच्चे एक एक मिनी सेकंड की वजह से यहां पर फेल हो रहे। कुछ समय मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखने के बाद में आपको लगेगा कि 1 सेकंड की वजह से, 1 मिनी सेकंड की वजह से भी बच्चे फेल हो रहे हैं। यहां पर देखिएगा इस बच्चे को 6 मिनट और 30 सेकंड यहां पर समय लगा है, और मिनी सेकंड लगा है 0.3, तो इसकी वजह से भी ये बच्चा फेल हो गया था। अब देखना इसमें सबसे ज्यादा फेल होने का कारण क्या है। तो पहला कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे बड़ा कारण इसका होता क्या है जिससे बच्चे फेल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आरएफआईडी वाले सिस्टम से चिप लगाकर आपकी जो रनिंग होती है वो इस प्रकार होती है। कैसे कैसे होगी सारी चीजें मैं आपकी डाउट क्लियर करूंगा। देखो सबसे पहले यहां पर बच्चों को समय नहीं बताया जाता कि कितना समय आपको लगा है। अब बीएसएफ में जो रनिंग हुई थी वो 1600 मीटर की हुई थी, उसमें 4 चक्कर लगाने थे, लेकिन भाई आपकी रनिंग 5 किलोमीटर की है, कम से कम आपको 12 चक्कर आपको लगाने होंगे। अब देखो इसमें समय भी आपको पता रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी आपको समय नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक बच्चे का समय अलग अलग वहां पर कंप्यूटर है वो काउंट करेगा। साथ में आप लोगों को बता दूं कि हर एक चक्कर की काउंटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। अगर एक चक्कर भी आपका मिस हो गया, एक चक्कर भी अगर आप भूल गए, तो इसकी वजह से भी आप रनिंग में फेल हो सकते हैं। अभी मैं बता दूं आरएफआईडी वाले जो सिस्टम से रनिंग होगी वो आप लोगों की ग्राउंड में होने वाली है, और ग्राउंड में रनिंग होगी तो इस प्रकार की चिप आपके पैर में लगाई जाएगी। ये चिप लगाई जाएगी, और ये चिप जैसे इस वाली मेट पे आप टच करेंगे तब आपका समय शुरू होगा। अब जो बच्चा आगे वाला है उसका समय पहले शुरू हो जाएगा, जो बच्चा पीछे है उसका समय बाद में शुरू होगा। अब देखो राउंड आपको 12 लगाने हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे हैं वो फेल होते हैं, क्योंकि अगर आपने एक भी राउंड मिस कर दिया तो उसकी वजह से भी आप है रनिंग में फेल हो जाओगे। दूसरी चीज, यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समय बताने वाला नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि आप फेल हुए हैं या पास हुए। पास हुए तो आपने जो 2400 मीटर की जो रेस है आप लोगों की, 5 किलोमीटर की जो रेस है वो कितने समय में आप लोगों ने की है, कितना समय, कितनी मिनी सेकंड आपको लगी है। अगर मिनी सेकंड की वजह से भी बच्चा फेल होता है तो भी उसे बाहर कर दिया जाएगा। ये इस बार आरएफआईडी वाले सिस्टम से होगी, और इस बैट से ये जो तार होंगे ये इस बैटरी में लगे होंगे, और इस बैटरी से ये जो तार लगे हैं ये इस कंप्यूटर में होंगे। यहां से आपका पूरा समय है वो काउंट किया जाएगा। जैसे ही आप इस पट्टी पे अपना पैर टच करेंगे आपका समय काउंट हो जाएगा। तो भाई इस बार बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस शुरू कर देना। क्योंकि ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये हाल ही में बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल चल रहा है, जिसमें रनिंग आपकी 5 किलोमीटर की नहीं है, केवल 1600 मीटर की है। फिर भी 50% से ज्यादा बच्चे रेस में फेल हुए, और फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्हें समय का पता ही नहीं चल पा रहा था, और बच्चे दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। 6 मिनट 30 सेकंड का समय उन्हें दिया गया था, जबकि बच्चे 7-7 मिनट तक रनिंग कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन जब कंप्यूटर से रिजल्ट आया तब पता चला कि आपको समय 7 मिनट और इतनी सेकंड लगी है। कई बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने 6 मिनट 30 सेकंड और
1 मिनी सेकंड में रनिंग पास की, 1 मिनी सेकंड की वजह से बच्चे फेल हुए। अभी मैं आपको बता दूं कितने कितने बच्चों का बैच बनेगा और कब तक आपका फिजिकल शुरू होने वाला है। अभी आप लोग देखिएगा, ये बीएसएफ का हाल ही में जो आरएफआईडी वाले सिस्टम से रनिंग हुई है, उसमें देखिएगा यहाँ पर जो बच्चे 50 बच्चों का बैच बनाया गया था, जिसमें से 29 बच्चे फेल हो गए। तो यहाँ पर भी आपका बैच है वो 50-50 का बनने वाला। इसके साथ ही बता दूं, अगर आप बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती का अगर आपने फिजिकल पास कर रखा है तो इसका टारगेट बैच आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन मिल जाएगा, हवलदार 2.0। और भाई ये वाली भर्ती आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें काफी कम कंपटीशन है, एसएससी जीडी से भी कम कंपटीशन है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट आपको इस कोर्सेज में दिया जाएगा। और ये सब कुछ मात्र आपको 399 रुपए में मिलेगा। अभी बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, आखिर इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखो, सबसे पहले आपकी गेट पे ही हाइट का मेजरमेंट हो जाएगा नॉर्मली, लेकिन फाइनली जो आपकी हाइट और वेट और चेस्ट होगा वो कंप्यूटराइज सिस्टम से होने वाला है इस बार। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखिएगा अभी 2 जून तक आपका बीएसएफ जो नोडल एजेंसी है, जो एचसीएम वाली भर्ती का फिजिकल का प्रोसेस कंडक्ट करवा रही है, ये 2 जून तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और भाई एसएससी जीडी का रिजल्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि ये रिजल्ट आप लोगों का रुका हुआ था। किसके लिए? मैं शुरू से आपको बता रहा था कि अभी जितनी वैकेंसी अपडेट होनी थी उतनी वैकेंसी अपडेट नहीं हो पाई है, इसी की वजह से आपका रिजल्ट डिले हुआ था। अभी वैकेंसियां भी अपडेट हो चुकी है और आगे आने वाले 5 से 7 दिन में आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। और मान के चलना कि जून महीने में आपका फिजिकल भी शुरू हो जाएगा और लगभग 15 से लेकर 20 जून के बीच में आपका फिजिकल है वो कंडक्ट होगा। और इन्हीं सेंटरों में होगा जहां पर बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल चला था। तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि पिछली भर्ती में भी बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनका रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा था, लेकिन वो फिजिकल में फेल हो गए, रनिंग में फेल हो गए, जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार चलेगी। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस बार काफी बदलावों के साथ में आपका फिजिकल होने वाला है। और भाई यहां पर आपको पता है, जून जुलाई में अगर आपका फिजिकल होता है तो जाहिर सी बात है कितनी ज्यादा धूप है और इसमें आपको मेहनत भी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही बता दूं, बीएसएफ एचसीएम एसआई वाली जो भर्ती है उसके लिए बेस्ट बुक भी आ चुकी है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाना है और बड़े अक्षरों में सर्च कर लेना है बीएसएफ एचसीएम बुक 2025, और ये बेस्ट सेलर की बुक है। सबसे बेस्ट बुक यही है 2025 की, बीएसएफ एचसीएम की, जो संपूर्ण स्टडी गाइड आप लोगों की रहेगी, जिसमें हर एक चैप्टर आपका, चाहे वो करिकुलर एप्टीट्यूड हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कवर किए गए। हर एक टॉपिक के साथ में हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इसके साथ ही इसमें प्रैक्टिस के लिए टैट सीरीज अवेलेबल है। 2023 का ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ में इसमें मिल जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपको मात्र मिल रहा है 175 रुपए में। और यहां पर देखिएगा डिलीवरी फ्री ऑफ डिलीवरी रहने वाली है। ओनली फ्यू लेफ्ट, कुछ एक बुक यहां पर स्टॉक में बची है, आउट ऑफ स्टॉक हो। उससे पहले इस बेस्ट बुक को परचेज कर लेना, क्योंकि 2025 की यही सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है, जो कि सबसे बेस्ट सेलर बुक रहने वाली है। तो भाई फ्लिपकार्ट पे जाना है और बड़े अक्षरों में बीएसएफ एचसीएम बुक 2025 सर्च कर लेना है। अब बात करेंगे कि यहां पर कितने कितने बच्चों का बैच बनेगा। तो देखिएगा, अगर मैं बैच की बात करता हूं तो सबसे पहले जैसे आपका हाइट वेट चेस्ट होगा, आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा, आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा और भाई चेस्ट नंबर स्कैन होगा और आपकी जो चिप होगी वो स्कैन होगी। उसके बाद में आरएफआईडी सिस्टम से आपकी रनिंग होगी। रनिंग होने के बाद में यहां पर जो आपका बैच बनेगा वो कितने कितने बच्चों का बनेगा। तो देखिएगा, हाल ही में जो फिजिकल हो रहा है उसमें 60-60 बच्चों का बैच बनाया गया। तो आपका भी यहां पर या तो 60-60 बच्चों का बैच बनेगा, या आपकी संख्या ज्यादा होगी तो यह संख्या बढ़कर 100 तक हो सकती है। लेकिन जो आपकी रनिंग होगी वो सड़क पे होगी या ग्राउंड पे, कहां पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भाई इस बार आपकी रनिंग है वो ग्राउंड में, रोड पे नहीं होगी। आपकी जो रनिंग होगी वो ग्राउंड में होगी। और ग्राउंड में भी 400-400 मीटर के आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 12 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग रनिंग है वो क्वालिफाई होने वाले। तो भाई इस बार बहुत बड़े बदलाव कर दिए। अगर आपने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि वैकेंसी बढ़ चुकी है और इस बार कट ऑफ भी पिछली भर्ती से काफी कम आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके कितने नंबर हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।